BPH बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ऐसी की तैसी इस बीमारी की। क्या औकात है इस बीमारी की यार? क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्यों तंग हो? बहुत हो चुका, अब बहुत रो रही है, बहुत तंग हो गए, बहुत खून के आंसू रो रही है। अब बस, अब हाथ जोड़ो, प्रभु का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। मैं जब तक जीऊंगा, अब ये मुझे नहीं पता कितनी उम्र में जीऊंगा, लेकिन एक बात की मैं टंकी की चोट पर आप लोगों को गारंटी दे दूं, जब तक मैं जीऊंगा, चाहे 60 साल, चाहे 70, चाहे हो सकता है 100 साल ही जी जाऊं, तो एक बात समझ लो, मुझे डंकी की चोट पर मैं आप लोगों के सामने बोलता, मुझे जिंदगी में कभी प्रोस्टेट नामक बीमारी होना तो दूर रहा, छू भी नहीं पाएगी। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, किस आधार पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, किस बेस पर मैं ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ? जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि प्रोस्टेट का रूट कॉज क्या है, मैं वो समझता हूं आज तक 37 साल की उम्र तक मैं इसलिए बचा हूं कि भैया मैं रूट को, मैं जड़ को समझ जाऊं कि प्रोस्टेट की बीमारी कैसे होती है। पिछले कल मेरा बर्थडे था, तो मैंने कहा यार इस जन्मदिन पर मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगा कि यार आप कम से कम प्रोस्टेट की रूट कॉज को पकड़ ले, जड़ को पकड़ लो, बस खींच लो जड़ को बाहर। आप मकान बनाते हो, उसकी अगर नींव ही कमजोर होगी तो मकान कहाँ टिक पाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है इस बीमारी में, आपको नींव को ही कमजोर करना है। बात समझे, आपको जितनी कमजोर की नींव को करोगे उतनी जल्दी प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। क्या औकात है प्रोस्टेट की? क्या प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा? ऐसे सर पे हाथ रख के रोना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, एक एक बंदा ठीक हो सकता है, रोने धोने से कोई काम नहीं होने वाला। सर के ऊपर टोपी लगाइए, गमछा डाला है पीले रंग का, इन चीजों को बाद में देख लेना, ये अच्छी लग रही होंगी आप लोग को, मुझे पता है आप लोग भी ऐसे करोगे, गेटअप अच्छा है ये। अब बात ये आती है कि प्रोस्टेट को कैसे कंट्रोल करें, क्या लक्षण आते हैं इसके। भाई जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, आपका पेशाब रुकेगा, discomfort while passing urine, especially at night। प्रोस्टेट की बीमारी में सबसे बड़ा जो खतरा ये रहता है कि बंदे को जब पेशाब रुकता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात के समय ही ज्यादा रुकता है, रात के समय पेशाब ज्यादा रुकेगा। अब इस कंडीशन में बंदे करेंगे क्या? हॉस्पिटल जाने तक तो भैया पेशाब जब रुकता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही असहनीय दर्द महसूस होता है, बहुत एक डिस्कम्फर्ट वाली एक कंडीशन होती है। प्रोस्टेट, जब तक आप लोग गंद खाना बंद नहीं करोगे, मीट अंडा ये गंद खाना बंद नहीं करोगे, आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी कर लो, आपका प्रोस्टेट ठीक होना तो दूर रहा, उल्टा और खराब होना चालू हो जाएगा। आप बात को उसको मजाक में मत समझना, गौर से समझना। The normal weight of prostate gland is between 18 to 20 grams। नॉर्मल भार कितना है प्रोस्टेट के ग्लैंड का, पौरुष ग्रंथि का कितना भार होता है, साइज कितना है? 18 और 20 ग्राम के बीच। अब जब इसका साइज बढ़ेगा, अच्छा क्यों बढ़ रहा है साइज? मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्यों नॉर्मल है 37 साल की उम्र तक, और आप लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ गया? क्या वजह है, क्या रीजन है? हरे कृष्णा सभी को। मैं आज तक मीट अंडा खाना दूर, मैं उनकी तरफ देखता नहीं हूं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता हूं मैं आज तक, दूध नहीं पीता हूं, फैट से बनी चीजें, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता, चाउमीन, मोमो, बर्गर, सब गंद मैं नहीं खाता हूं। यही एक वजह है कि आज तक मैं प्रोस्टेट की बीमारी से बचा हूं। और पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं है। आप सोचोगे बहुत बड़ी बात है, प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं है तो बीमारी है क्या? बीमारी का नाम होता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। अच्छा एक बात यहां पर समझना, जिन भी लोगों का प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, जिनको BPH की बीमारी है, जिनके प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, उनको बीमारी अगर हो चुकी है, तो एक बात समझना गौर से, अगर ये गंद खाना, फैट से भरपूर चीजें, मीट अंडा, ये सब मुर्गा, ये सब खाना बंद नहीं करोगे तो फिर प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट होने में भैया ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं डराने रहा हूं लेकिन आपको रियल फैक्ट बोल रहा हूं। जब तक आप लोग स्टॉप बंद नहीं करेंगे फैट से भरपूर चीजें खाना, सपने में ही भूल जाओ।
सपने में भी नहीं सोच सकते आप लोग कि प्रोस्टेट हमारा ठीक हो सकता है। नहीं होगा। जो करना है वो कर लो। मैं आपको चैलेंज कर, जो करना है वो कर लो, देख लो करके। अच्छा आज आपको मैं एक बात यही बोलता हूँ, जो करना है वो करके देख लो। फिर कमेंट करें सर आपने गलत बोला था, पंकज सर आपने गलत बात बोली थी, हमने गंद खाया, हमने प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल कर लिया, हमने मीट भी खाया, अंडे भी खाया, दारू भी, बीड़ी भी, सिगरेट भी, सब कुछ खाया, पैकेट फूड खाया, मैदे से बनी चीजें खाई, हमने फिर भी कंट्रोल कर लिया। अब मैं आपसे मिलना जरूर आऊंगा भैया आपसे, क्योंकि आप एक इकलौते ऐसे शख्स होंगे दुनिया में जिन्होंने इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया होगा, फैट से भरपूर चीजें खाने के बावजूद। प्रोस्टेट के ग्लैंड में पौरुष ग्रंथि में छोटे छोटे टिश्यू होते हैं। अब जैसे देखिए उम्र बढ़ेगी ना तो प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता है पुरुषों के अंदर। ये भगवान ने ऐसी प्रक्रिया बनाई, तो भगवान ही जाने कि भगवान ने क्यों ऐसी प्रोसेस हम पुरुष वायु के अंदर बनाई है। मेरे प्रोस्टेट के ग्लैंड का साइज भी बढ़ेगा जब मेरी उम्र बढ़ेगी। अभी 40 साल, अभी 3 साल बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा, तो मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड के छोटे छोटे टिश्यू होंगे, उनका साइज बढ़ना इंक्रीज होएगा, शुरू हो जाएगा। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो टिश्यूज है जब उनका साइज बढ़ेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चे भी समझ आएंगे इस बात को। अच्छा बात यह आती है कि क्या प्रोस्टेट के साइज को कम किया जा सकता है विथ यूजिंग होम मेड मेथड्स? जी हाँ बिल्कुल, मैंने कंट्रोल किया तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को क्या भगवान ने कोई ऐसी विशेष 4 हाथ दिए, 4 पैर दिए, 4 सिर दिए हैं क्या? 4 नाक के 4 कान दिए क्या भगवान? नहीं, तो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते यार? घर पर आप लोग ऐसे हार मान के ऐसे मुंह करके ऐसे बैठ जाओ, क्या मतलब है जिंदगी? क्या जिंदगी जी रहे हो आप लोग? ऐसे बैठोगे यार? क्या औकात बना दिया आप लोग, हवा बना दिया। प्रोस्टेट प्रोस्टेट प्रोस्टेट, भाई क्या हो गया आप लोगों को? क्यों इतना डर रहे हो? प्रोस्टेट एक बात समझ लो, पहली बात बीमारी का नाम नहीं, बीमारी का नाम है बीपीएच। ऐसा बोला करो मुझे बीपीएच है, ऐसा मत बोलो करो प्रोस्टेट है, हंसेंगे आप लोग। पहले बीमारी का नाम तो समझ लो, बीमारी का नाम बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। अच्छा परहेज मैंने बता दिया आप लोगों को, वो गंद नहीं खाना जिसका मैंने अभी जिक्र किया, गंद मंद खाने नहीं है आप लोगों को। चाहते हो ठीक करना है प्रोस्टेट को भैया, तो यहाँ पर बात आती है कैसे कंट्रोल करें घर पर। अब यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने, ये बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, लौकी का जूस खाली पेट पीना शुरू कर दो। क्या मजाक क्या आप लोग मजाक में बातें लेते हो? क्या प्रोस्टेट है लौकी का जूस मैंने 1-2 महीने पिया, मैंने 3 पिया, मैंने ओ भाई 2 महीने पी लिया, अगर प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल है तो क्या हुआ आप लोगों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई नुकसान हुआ क्या? कोई पैसा लगा क्या आप लोगों का? अब बीमारी मैंने तो दी नहीं आप लोगों को, भगवान ने थोड़ी दी बीमारी, आप लोगों ने खुद अपने शरीर को लगाई है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही वो सब चीजें खाई हैं, या तो आप लोगों को इतनी अक्ल थी नहीं, या आपको किसी ने गाइड नहीं किया। सिंपल सी बात है, बीमारी खुद ही आपने की है क्या? खुद ही तो आप लोगों ने अपने शरीर में प्रोस्टेट का साइज बढ़ाया है, आपकी खाने पीने गलती की। अब मैं समझा तो विश्वास नहीं करोगे। लौकी का जूस खाली पेट पियो, उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के, आधा चम्मच काली मिर्च अच्छे तरीके से मिलाओ, मिक्सी में मैश करो, उसको पी लो खाली पेट। करना पड़ेगा 6 से 1 साल तक, 1-2 महीने को जादू होगा क्या? दूसरा काम सुन लो ध्यान से, आज से और अभी से इस बात को गौर से समझना, मजाक में मत लेना। इफ यू वांट टू रिड्यूस योर प्रोस्टेट साइज or if you want to overcome the problem of prostate enlargement, then you have to do Kegel or pelvic floor exercises for at least 1 year. आप लोगों को 1 साल तक लगातार कीगल और पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। That is compulsory for you if you want to control your prostate problem and urine related problems. इसमें एक एक्सरसाइज जो मैं मोस्ट फेवरेट है मेरी, उसको मैं आज तक करता हूँ पिछले बहुत से सालों से, 15-16 सालों से, वो है तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन। बटरफ्लाई योगासन करो भाई साहब,
पुरुषों के लिए रामबाण है, अमृत है, वरदान है ये बटरफ्लाई योगासन। विश्वास करो पुरुष भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस योगा करो, इस योगा आसन को आज से करना शुरू कर दो। अगर आपकी उम्र 40 साल क्रॉस कर गई है तो। लेकिन पंगा यह है कि 40 साल से नीचे वाले लड़कों को ही भैया अब ये प्रोस्टेट हो रहा, तो उनके लिए भी कंपलसरी होगी। मैं क्यों करता हूँ? अभी मैं 37 साल का हूँ, 40 का, फिर भी मैं क्यों करता हूँ इस एक्सरसाइज को? क्योंकि भैया मुझे बचना है। नहीं तो जब ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है ना यार भाई, मैं बता रहा हूं कि हाथ जोड़ते हो आप लोग, कोई बचा ले हमें, कोई बचा ले। कौन बचाएगा? आपके शरीर में इतना दम है, इतनी पावर है कि भैया खुद अपने आप को ठीक कर सकता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा सा घरेलू उपाय, बस। सबसे ज्यादा क्या? परहेज। बस ये उपाय करो। कद्दू के बीज का दिन में 1 चम्मच लो। कद्दू के बीज में मैंने बताया है फाइटोस्टेरोल नामक एक तत्व होता है, कंपाउंड, जो आपके प्रोस्टेट का साइज नॉर्मलाइज करने में बहुत ही आप लोगों की मदद कर सकता है। जिंक होता है इसमें, जो प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा एक सपोर्ट करता है पुरुष भाइयों के अंदर। तो प्रोस्टेट से नहीं डरना है, कोई इशू नहीं है, मत घबराना। क्यों रो रहे हो? क्यों ऐसे सर पे हाथ रखो? सर पे हाथ मत रखो, सर पे टोपी पहनो, ऐसी टोपी पहनो सर पे। टशन से जियो, मस्त होकर जी, खाओ पियो, क्या इशू है? योगा करो, प्राणायाम का सबसे बड़ा वरदान है यार ये। योगा प्राणायाम करो, उसको लौकी का जूस पियो, कद्दू के बीज का 1 चम्मच खाओ। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता तो भैया हॉस्पिटल के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, पूछिए उनसे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा था। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्णा।